ओके, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है देखिए। इफ़ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, अभी समझाता हूँ। आपने ऐसा कहा कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इक्वल है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। तो ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ए और बी हैं ये रियल है। देखिए लिखा मैंने, देन ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। ये ए बी सी डी रियल है, लेकिन ये इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है ए और बी क्या है आपका इमेजनरी पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्वांटिटीज इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यदि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें फिर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिलेगी। देखिए हमने ये ले लिया, एक Z1 A प्लस आई बी, Z2 C प्लस आई डी, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों प्लस माइनस यूज़ करेंगे अपन। देखिए तो यहाँ पर रियल पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ इस तरह से देखिए, ये देखिए A प्लस माइनस सी प्लस आई, बी प्लस माइनस डी। मतलब रियल पार्ट से ऐड हो गया, इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ, आई कॉमन। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ही होगा। देखें कुछ इस तरह से, ए प्लस आई बी Z1, ए सी प्लस आई डी Z2, दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने। यहाँ पे प्लस माइनस जैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इमेजनरी पार्ट से भी होगा, इमेजनरी पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से। कुछ इस तरह से देखिए, ए सी ए डी आई, बी सी और साथ में आई, बी डी और आई स्क्वायर। आपको पता है आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये रियल पार्ट साथ में आ जाएंगे, ए सी माइनस बी डी, इन दोनों से आई कॉमन, ए डी प्लस बी सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी क्या हो गया आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वोशिएंट मतलब डिवाइड। क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। कैसे देखिएगा, हमने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, और इनको रेशो में लिख दिया। तो हमको अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जो आप पहले की एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि कैसे। तो सी माइनस आई डी और सी माइनस आई डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब ऊपर पूरा मल्टीप्लाई होगा, देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ए का मल्टीप्लाई सी से ए सी, ए का मल्टीप्लाई डी से बी आई का मल्टीप्लाई सी से बी सी आई, ए का मल्टीप्लाई आई डी से और बी का मल्टीप्लाई आई डी से। करेक्ट। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये टर्म बाहर आ जाएगी सामने। कुछ इस तरह से देखिए, ये रही टर्म, और इन दोनों से आई कॉमन, बी सी माइनस ए डी। डिनोमिनेटर सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये प्लस। तो आपका ये दोनों पार्ट अलग अलग कर दें आप चाहें तो दोनों पार्ट को इस तरह से अलग अलग लिखते हैं, सी प्लस सी बी ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब कि क्वोशिएंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिखा, विच बीइंग ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये फिर एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन गई आपके लिए। देखिए आप ध्यान से, चलिए इनको ज़रा क्वेश्चंस में देखते हैं। राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमको रिजल्ट को लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 2i + 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 6 नहीं है, आई है ना। आप उसको कन्फ्यूज मत होना, वो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, कभी कभी वो 6 जैसा दिख रहा है क्योंकि।
हमने इसको सॉल्व करा तो कितना बनेगा 16 आई स्क्वायर -1 तो -16, 5 2 जा 10 2 जा 20 और साथ में आई और प्लस कितना 25 में से 16 गए तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 + 20 आई। देखो हमने इसको a + IB में चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई को देखें, वो स्क्वायर था, ये मल्टीप्लाई 2 का सबसे आपने मल्टीप्लाई अभी हाल ही देखा, देखें ये रहा मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 2 4 जा 8 आई 5 3 जा 15 आई 3 4 जा 12 और i इंटू आई स्क्वायर। ये -1 होगा तो टर्म कुछ इस तरह से बनेगी। आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करते हैं, मैंने नहीं करा, मैं साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। देखिए तो 10 में से 12 गए तो -2, 10 - 12 -2 और 8 + 15 कितना बन गया 23 आई। देखिए ओके, एक डिवाइड देखते हैं। तो डिवाइड में आपको पता था रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखिए ये हमने रेशनलाइजेशन करा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो आई है, ये आई ही हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करता है, तो इसका ही साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट से कर दीजिए, ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो देखिए ऊपर की टर्म क्या बनेगी, वही 5 1 जा 5 5 × √3 -5 √3 आई 2i इंटू -1 -2i 2i इंटू √3i -2 √3 आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर -√3i का स्क्वायर, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा। डिनोमिनेटर देखिए क्या बना 1 + 3। न्यूमरेटर में आई स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का, इन दोनों से माइनस हमने कॉमन ले लिया और फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। कितना, ये रियल पार्ट है, देखो इसमें आई नहीं है, ये -5 + 2 √3 माइनस आई 5 √3 + 2 अपॉन कितना 4। देखो इसको भी हमने डिवाइड को a + IB में चेंज कर दिया।